गुड मॉर्निंग बच्चों। तो शुरू किया जाए मिसलेनियस मैट्रिक्स का मिसलेनियस चैप्टर नंबर 3। ठीक, इसमें का मिसलेनियस 26 देख लीजिएगा। ठीक, नहीं आएगा तो बताइएगा, बता देंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 देख लीजिएगा। 27 जो है एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है, बता देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं एक्सरसाइज। ठीक, पहला और दूसरा। ठीक, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक, और कैसे सॉल्व करेंगे तो पढ़े हैं क्लास 11th में प्रिंसिपल इंडक्शन, शायद यही है 11th में मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शायद यही है। ठीक, तो ये पढ़े हैं तो उसके मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं पहला और दूसरा। वैसे पहला हम बता दे रहे हैं, ठीक, और दूसरा भी प्रयास करेंगे कि बता देंगे। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। तो देखिए पहला क्या दिया है, पहला मिसलेनियस का। ठीक, मिसलेनियस का पहला देखिए क्या दिया है। देखो a बराबर दिया है 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स दिया है। पूछ रहा है सो दैट द, तो पूछ रहा है a i प्लस b a का पावर क्या n, यही है। तो एक काम करते हैं, ये पहले मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स देखो कैसे निकालेंगे। तो आई की मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। ठीक, फिर ai निकाल लो। तो ai मतलब a का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा a 0 0 a प्लस b का इसमें गुणा कर दो। तो b का गुणा करेंगे तो 0 0 b 0, ये होगा, और इसके पावर n। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a b 0 a, ये हो जाएगा मैट्रिक्स के पावर n। ठीक, ये हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, इतना के पावर हमारा क्या हो गया n हो गया। ठीक, और हमारा राइट क्या वैल्यू है, राइट वाली वैल्यू है, ध्यान से देखो, a के पावर n i प्लस n a के पावर n माइनस 1 b a। ठीक, ये राइट वाली वैल्यू। तो राइट वाली वैल्यू को सॉल्व करो। a के पावर n, i का मतलब 1 0 0 1। ठीक, n a के पावर n माइनस 1। ठीक, तो a के पावर n माइनस 1 b, a का मैट्रिक्स क्या है 0 0 1 0। ठीक, इसको अंदर गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर n 0 0 a के पावर n। ठीक, ये आपका अंदर गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा n, ये अंदर जाएगा तो 0 0 0, ये a के पावर n माइनस 1 b हो जाएगा। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ से a के पावर n कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना, यहाँ से a के पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो n माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ बचेगा a बचेगा, तो ये होगा 1 0 0 1, और यहाँ बचेगा n, b बचेगा, ये होगा 0 0 1 0। ठीक, ये होगा a के पावर n माइनस 1, तो अंदर गुणा कर दो a 0 0 a। ठीक, ये गुणा कर दो n 0 0 n b 0 0, ये हो। अब जोड़ दो तो a के पावर n माइनस 1। ठीक, ये क्या होगा a
MB 0A, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है। अब इसको क्या करते हैं, a के पावर ni, ठीक, प्लस n a के पावर n-1 ba, यही प्रूफ करना है। ठीक, और i यूनिट वेक्टर है। ठीक, n इज पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, कह रहा है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं क्लास 11 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। तो वो लिखेंगे व्हेन n बराबर 1, तो ai प्लस बी ए के पावर 1 इजकल टू क्या होगा, ai प्लस 1 a के पावर 1-1 ba। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ai प्लस ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ba। ठीक, तो ai प्लस ba, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई है, तो इट इज ट्रू। ट्रू हो गया, बात समझ में आई। तो ट्रू हो गया तो मान लेंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, लेट n बराबर k पर k फॉर n बराबर k के लिए, देयरफॉर ai प्लस ba के पावर k इजकल टू a के पावर क्या होगा, k i प्लस k a के पावर k-1 ba इज ट्रू। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि ये n बराबर k ले लिया, k लेके हमने कह दिया कि ये क्या है, फंक्शन ट्रू है। ठीक, लेट कर लिया। अब देखो ट्रू हो गया। अब देखो, अब नाउ प्रूव करना होता है, क्या प्रूव करना होता है, तो लिखेंगे वी शैल so that the result for क्या n बराबर k प्लस 1 इज टू, ये हमें प्रूव करना होता है। ठीक, यही ना। तो वी शैल सो दैट द रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या, ट्रू, यही प्रूव करना आता है ना। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, a प्लस ai प्लस ba से गुणा कर देते, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इधर भी गुणा कर दिया। ठीक, अब ध्यान से, ठीक, अब देखो, अब इसका अंदर गुणा कर दो, a के पावर k और ये k प्लस 1 हो जाएगा, इसका इसमें k प्लस 1 आई का आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही होती है। बात समझ में आया, तो यहां लिखे दें आई। ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। अब यहां प्लस इसका इसमें गुणा करो, तो ये होगा k, ये होगा a के पावर k हो जाएगा, b हो जाएगा, a हो जाएगा और i हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करो,
तो क्या होगा, a के पावर k b a i हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करो तो k a के पावर k माइनस 1 अब b का स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप इतना कर लीजिए, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, तो यहां आप ये हमारा आ गया। ठीक, एक काम करते हैं, a के पावर k प्लस 1 i प्लस इसमें से देखो कॉमन क्या है, a कॉमन ले लेते हैं। तो a कॉमन जब लेंगे तो k a के पावर k b a i का गुणा करेंगे तो a ही मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है, a i का गुणा करते हैं तो a ही मिलेगा, तो यहां a लिख देंगे जो बाहर निकल गया, प्लस a के पावर k b, ये a हो गया, ये k a के पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। बात समझ में आई। तो यहां i के पावर i इंटू a लिखते हैं चाहे a इंटू i लिखते हैं, तो वैल्यू हमारा a ही होता है। बात समझ में आई। अब आगे देखो ध्यान से, अब ये वाली वैल्यू, ठीक, ये वाली वैल्यू 0 होगी। कैसे, ध्यान से देखो, सिंस a बराबर आपका क्या दिया है ये, तो a स्क्वायर बराबर निकालेंगे 0 0 1 0 और गुणा करेंगे 0 0 1 0, ये गुणा करेंगे तो आपका 0 है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी इसके जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। तो a के पावर k प्लस 1 i प्लस k a, देखो यहां जो है, यहां थोड़ा सा कॉमन ले लिया जाए तो k प्लस 1 होगा और a के पावर k और b होगा और यहां बचेगा a। बात समझ में आई, क्योंकि वो हमारा क्या हो गया a स्क्वायर 0 हो गया, तो ये आपका हो गया 0। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, यहां लिख दें तो यहां हमारा रिजल्ट हो गया a के पावर k प्लस 1 i, ठीक, और प्लस k प्लस 1, ठीक, और a के पावर k को लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1 b a हो गया। तो ये हो गया, तो देखो हमारा k प्लस 1 का फॉर्म बन गया, बोलो बन गया ना। तो यहां दिखा देंगे a स्क्वायर 0, तो लिखना पड़ेगा a डॉट a का स्क्वायर करके गुणा करके लिख देंगे, ठीक ना। तो ये 0 हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। ठीक, सेकेंड कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मिटा दे, आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लीजिएगा, उसी तरह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंडक्शन से, मैथमेटिक प्रिंसिपल इंडक्शन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन से, ठीक ना, कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा सा ये चमक रहा है ना, तो इसका व्यवस्था बना दें। अब नहीं चमकेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह क्या रहा है कि a माइनस बी माइनस ए इज क्यू सिमेट्रिक, यानी a बराबर a दिया है और b a डैश और b बराबर b डैश दिया है, क्योंकि दोनों क्या है सिमेट्रिक है। तो प्रूव करना है कि ab माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मान लेते हैं कि लेट ये c बराबर है, तो c बराबर ये हो गया, तो देयरफॉर c डैश निकालना। c डैश क्या होगा, तो a b माइनस b a का डैश। अब देखो a b पे डैश होगा माइनस b a पे डैश होगा, ठीक। अब देखो a b का डैश अंदर जाएगा, डैश ट्रांसपोज होगा, तो b का डैश a का डैश लिखेंगे। ये बाद में पहले हो जाता है, ये बाद में। इसी प्रकार ये a डैश b डैश, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि a b का डैश बराबर होता है b का डैश a का डैश, ये होता है। अब देखो b डैश को b लिख सकते हैं, a डैश को a, इसको लिख सकते हैं a, इसको लिख सकते हैं b, माइनस कॉमन ले लो, तो a b माइनस क्या होगा b a, ठीक। ये किसके बराबर होगा, माइनस c के, तो c डैश किसके बराबर होगा, c के, तो देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक कर लेंगे, ठीक। अब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बता दें, मिटा दें। फाइव देखो, कह रहा सो दैट द बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, बी डैश ए बी, इसको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक। और स्क्यू सिमेट्रिक, ओ आर आर, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। कब, एज द A is symmetric and skew symmetric, A is symmetric और skew symmetric। कह रहा है कि A जब सिमेट्रिक हो तो ये सिमेट्रिक होगा, ये दिखाना है। A जब स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिखेंगे केस फर्स्ट, ध्यान से, नाउ A इज सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है, तो a बराबर क्या होगा, a डैश। तो हमें क्या दिखाना है इसको, तो ध्यान से देखो, b डैश a b का डैश निकाल लो, इसका डैश निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, तो b डैश। अब ध्यान से देखो, इसको 1 कर दे रहा हूं, इसको 2 कर दे रहा हूं, ठीक, पहला दूसरा। तो ध्यान से देखो, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, b डैश का डैश। अरे भाई फार्मूला होता ना ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ठीक, यही होता है ना। तो देखो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। अब इसमें ए और बी हो गया, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आएगा, बी डैश का बी वैल्यू होता है बी। अब ध्यान से सुनो, हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए सिमेट्रिक है, तो बी डैश ए डैश का ए और बी, क्योंकि ए डैश बराबर क्या है, ए है। तो बोलो ये देयरफॉर बी डैश ए बी का डैश वैल्यू आ गया बी डैश ए बी, ये आ गया, माइनस आया नहीं, तो सिमेट्रिक हुआ, तो लिखेंगे देयरफॉर सिमेट्रिक, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कराइए वीडियो को। अभी तक 230 सब्सक्राइबर हुए हैं, कम से कम हमें 230 हुए हैं ना। अभी कितना चाहिए मुझे सब्सक्राइबर, बोलिए 70, 300, 700,
70 चाहिए। अब 1000 पूरा करना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए और कहिए सबको कि सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके परिचय हैं, कोई भी हो, पापा मम्मी भाई बहन जो भी हो, सबको कह दीजिए कि मोबाइल चलाते होंगे ना, सबको कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो यहां देखो लिखेंगे केस सेकेंड, ए डैश बराबर माइनस है, ये दिया है ना। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, बी डैश ए डैश बी, ये होगा क्या, इसका डैश निकालो, तो डैश निकाल लो तो बी, ये ए बी आगे आ जाएगा और बी डैश का डैश, तो ये फिर बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा, ये आपका बी डैश का बी होता है। अब ध्यान से देखो, ये ए डैश, तो ये बी डैश, ए डैश की वैल्यू माइनस है और बी, तो ये क्या होगा माइनस बी डैश ए बी। ठीक, तो बोलो माइनस आया, बी डैश ए बी किसके बराबर है, बी ए बी का डैश का, निगेटिव आया तो देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक। कर लेंगे, मिटा दिया जाए। चल अब देखो क्वेश्चन नंबर ये अगला कौन सा, छठवां, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सर्टिफाइड द इक्वल ए डैश। हाँ, तो कुछ करना नहीं है, ए डैश निकाल लेना और ए निकाल लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करके आई के बराबर कर देना। आई का क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इक्वेट कर लेना, इक्वेट कर लेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आसान है निकल जाएगा। देखो 1 2 1 गुणा करना है, 1 2 1 2 0 0 1 0 1 2। ठीक, गुणा किससे करना है, 0 2 एक्स, ये गुणा बराबर 0 दिया है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, बात समझ में। तो अब देखो पहले गुणा कर लो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को गुणा कर लो। देखो इसको इसके साथ गुणा कर लो, चाहे इसको इसके साथ, जो करना है कर लो, इसको करना पहला का पहला के साथ, माने ये तरीका चलने का है। ठीक, ये तरीका है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो पहला क्या है 1 2 1, इसका पहला 1 2 1, तो देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या होगा ध्यान से देखो, 1 1 जा 1 1 प्लस 2 2 जा 4 4 प्लस 1 1 जा 1, जोड़ो। फिर इसी का किसके साथ, दूसरे के साथ, तो दूसरे के साथ करो 2 0 0, तो क्या होगा 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 0, ये किसके साथ, तीसरे के साथ 0 1 2, तो 1 0, ठीक, क्या हुआ 0, ये होगा 2 और ये होगा 2, ये होगा, तो बस एक ही था, हो गया गुणा, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ये आपका रो मैट्रिक्स बना। कौन सा मैट्रिक्स, रो। इसके साथ गुणा करना है 0 2 x बराबर 0, ये कर लो कितना होगा, तो ये होगा 4 2 6 6, ये कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा 4। ठीक, और गुणा करना है 0 2 x का, ठीक, बराबर 0। अब गुणा करो पहला का इससे, तो 6 2 4, किससे करना है 0 2 x से, तो 6 0 होगा 4 होगा और 4x, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 4, ठीक, प्लस 4x, ये बनेगा। ठीक, बात समझ में आई। इसका इसके साथ और कोई है नहीं है, बस ये है बराबर 0, तो 4 4
8x, सॉरी 4 प्लस 4x, ये हो गया और ये क्या हो गया 0, इक्वेट कर लो तो 4x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1, तो ये आपका क्या आएगा -1, 7वां है मिसलेनियस का। तो ये आपका हो गया, तो -1 आया भी है, ठीक। तो ये हो गया, कर लीजिए कौन सा था 7वां, स्क्रीनशॉट मिटा दें। 8वां कर लेंगे, 9वां भी कर लेंगे, 8वां कर लेंगे, 9वां जैसे 7वां बताएं उसी तरह होगा, ठीक। 10वां आपका दिया है, देखिएगा करिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कर दूंगा। 10वां आसानी है, ठीक ना, ऐसा एग्जाम्पल होगा कहीं देख लेके कर लीजिएगा समझ के, ठीक ना। 11 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर देखो क्या दिया, x 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ये दिया। अब x मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स का नाम बताना, ये x नहीं है, x इज ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू बताना। तो देखो मैट्रिक्स गुणा करना है, ठीक, तो ध्यान से देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, ठीक। एक बात बताओ, हमने एक बात बताया था कि अगर मैट्रिक्स गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स गुणा होगा जो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच करेगा, यानी m गुणे n और p n गुणे p, तभी जाके गुणा करेगा और m इंटू p की मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमें किसकी मैट्रिक्स चाहिए 2 इंटू 3 की। तो ध्यान से देखो यहां मैट्रिक्स है 2 और 3 की, ठीक। तो हमें क्या चाहिए 2 इंटू 3, तो ध्यान से देखो ये तो 2 होगा, ठीक। अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, एन m गुणे p होता है ना, तो 3 क्रॉस 3, हमें चाहिए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहां हमें क्या रखना पड़ेगा 2, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी तभी सॉल्व होगा, ठीक। तो इसके लिए हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेंगे, बात समझ में आई। तो यहां हमने A B C D 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, ये होगा 1 2 3 4 5 6, इसको x y कर दें, ठीक, इक्वल टू ये इसको लिखते रहिएगा। अब इसका गुणा करना है, तो देखो फर्स्ट में इसका, तो देखो फर्स्ट क्या ए बी गुणा करेंगे 1 4 का, तो क्या मिलेगा a प्लस 4b, ठीक। अब इसके साथ 2 5 के साथ इसके साथ, तो क्या मिलेगा 2a प्लस 5b। अब किसके साथ 3 और 6 के साथ क्या मिलेगा 3a और 6b, ठीक हो गया। अब किसका गुणा हो गया, इसका हो गया, अब इस वाले का करें, यानी x y का, किसके साथ इसके साथ 1 4, तो 1x प्लस 4y, ठीक। अब 2 5 के साथ, तो 2x 5y। अब इसके साथ 3 और 6 के साथ, तो क्या होगा 3x 6y, ये हो।
और इधर क्या मैट्रिक्स है, -7 -8 -9 2 4 6, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल कर दो। तो a + 4b बराबर -7, 2a + 5b बराबर -8 और 3a + 6b बराबर -9 और x + 4y बराबर 2 और 2x + 5y बराबर 4 और 3x + 6y बराबर 6। आप दोनों इक्वेशन को, कोई दो इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेंगे, x y की वैल्यू निकल जाएगी। मुझे आशा है कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 था, ठीक, तो 11 हो गया। ठीक, 12 मिटा दें, चलो 12 देख लो। लाइक थोड़ा सा कर दो, लाइक वीडियो को कर दीजिए, आप लोग कर दीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी करो, जबरदस्त करो। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कितना आसान है, बहुत आसान है। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है, ए और बी बराबर ए बी बराबर बी, ये दिया सेम ऑर्डर का है। अब कह रहा है कि प्रूफ दैट द ए बी के पावर n, ठीक, इक्वल टू b के पावर n a एंड फर्दर प्रूफ दैट ए बी के पावर n इक्वल टू a के पावर n b के पावर n। बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखो, पहले इसको हम करते हैं। नाउ a के पावर b n बराबर b के पावर n, ये इफ x बराबर 1, ठीक, तो x बराबर 1 लेंगे, सॉरी n बराबर, फॉर n बराबर 1, तो a के b के पावर 1 बराबर b a के पावर 1, तो क्या होगा, a b बराबर होगा b a, ठीक, इज ट्रू, ट्रू हो गया। देखो आ गया ये, तो लिखेंगे लेट फॉर n इक्वल टू k, देयरफॉर a b के पावर k इक्वल टू b के पावर k a इज ट्रू, ट्रू कर लिए, ठीक। अब करते हैं, तो नाउ वी shall prove that क्या, for n equal to k plus 1 is the result is true। हमें ट्रू प्रूव करना है, यानी कहने का मतलब दैट इज, कहने का मतलब क्या, a के पावर b, a b के पावर k प्लस 1 इक्वल टू b के 1 a इज ट्रू, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, देयरफॉर a b k प्लस 1, ये कर दिया, इक्वल टू क्या होगा बता, यहां देखिए, इसको लिख सकते हैं a b इंटू नाउ के पावर k, इसको लिख सकते हैं b इंटू b के पावर k, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए ऐसे लिख देंगे ना, कोई दिक्कत, बोलिए नहीं ना होगा। अब ध्यान से देखो, इस b को निकाल देते हैं, तो b के पावर k होगा, इस b को क्या लिख सकते हैं, b a, तो b के पावर k, क्योंकि ए बी बराबर बी ए दिया है, ठीक, दिया है ना, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, a को इसके साथ देते हैं, तो b a b के पावर k, ऐसे हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं।
आप ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकते हैं, b और इसको b को बाहर कर देते इधर और इसको इधर कर देते। बात समझ में आई भाई? यहां देखो ए बी को बी ए लिख रहे हैं, ठीक, तो बी ए को ए बी को बी ए लिख रहा हूं, तो बी ए को ए बी नहीं लिख सकता हूं, तो यहां ए बी को क्या लिख दूं, बी ए, हो गया। अब यहां देखो ये b के पावर k और a को बाहर कर देगा, तो ये होगा b के पावर k प्लस 1 a हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक, तो हमें यही लाना था, तो लिख देंगे इज ट्रू। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। इसी तरह ये दूसरा भी करेंगे, ठीक, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, बता देंगे। तो ये खत्म हुआ बात। 13 आप कर लेंगे, मिटा दें। अब देखो 13 में हिंट कर दे रहा हूं, ठीक, 13 में क्या कर दे रहा हूं, हिंट कर दे रहा हूं। क्या है, a स्क्वायर, तो a में a का गुणा करके i के बराबर कर लेना, ठीक, a में स्क्वायर a बराबर i की वैल्यू क्या होता है 1001 कर लेना, इक्वेट कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखो a is both symmetric and skew symmetric, then a is a diagonal, a is a zero matrix, a is a square matrix, none of these, यही कह रहा है ना। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि a is a क्या है, सिमेट्रिक है, एंड a स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक, ये कह रहा है। तो प्रूव कर बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा जो है सही होगा, यानी बताना है कि ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि ए इज डायगोनल और बी ए इज जीरो मैट्रिक्स। हाँ, तो ध्यान से देखो, ए डायगोनल, एक बात बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो ए डैश निकालेंगे, ए डैश तो ए के बराबर होगा, निकाल के देख लो। इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, ए 0 0, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, 0 b 0, इसको ऐसे लिखना है, तो 0 0 c, ए डैश के बराबर हो गया। लेकिन क्या ये निगेटिव के बराबर होगा, नहीं होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक तो हुआ लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं, जीरो मैट्रिक्स होगा, देखो जीरो मैट्रिक्स, ये ए डैश निकालोगे तो ए ही होगा, ए डैश निकालोगे तो माइनस ए लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये जीरो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ठीक, 15 देखो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर बराबर दिया है ए, ठीक, निकालना है। तो ध्यान से देखो 15 नंबर है, तो कह रहा है ए प्लस आई के पावर क्यू माइनस 7। अब स्क्वायर कर, क्यू कर दो, ए का क्यू प्लस 3ia और i प्लस ए माइनस 7 होगा। i का क्यूब का वैल्यू i होता है, आइए ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको 3ia का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, i प्लस ए माइनस 7। अब ध्यान से देखो, i ये ए स्क्वायर की वैल्यू ए, और फिर ए मिल गया तो ए स्क्वायर, तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ia i होगा प्लस 3ai का 3a का स्क्वायर माइनस 7a। अब ध्यान से देखो, ये i हो गया, ये प्लस क्या हो गया a और 7a घटा देंगे तो माइनस 6a, ये कितना होगा, a हो जाएगा 3a
और ये होगा फिर ए रख देंगे तो 3a, यही है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 है, 6 से कैंसिल क्या बचा आई, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा आई होगा। तो मुझे आशा है कि मैट्रिक्स खत्म हो गया। तो आज मैट्रिक्स खत्म हुआ, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं जो आर.डी. शर्मा से है, तो पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया जाए। हम एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं एक दिन बैठूंगा और वीडियो बनाऊंगा और उसको आप देखिएगा जरूर। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।